अब हम लोग बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो ए नंबर में है घात के आधार पर, पावर बेसिस। पावर के आधार पर फर्स्ट है रैखिक या एक घाती बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि कह सकते हैं कि वैसे बहुपद, इसका पहले डिफाइन समझ लीजिए। रैखिक या एक घाती बहुपद, वैसे बहुपद जिसका घात अधिकतम घात एक हो, तो उसको हम लोग एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे x + y - 3 या 2x + 10 इत्यादि। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें चरों का अधिकतम घात एक हो, तो उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। सेकंड हो गया द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो द्विघात बहुपद का डिफाइन समझ लीजिए कि वैसे बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल x² + y - 3 या 2x² + 10, 3x² - y + z इत्यादि। इसमें देखिए कि चरों का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो सब में 2 अधिकतम घात हो गया। तो ये ऐसे इस प्रकार के जो बहुपद रहेगा उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। थर्ड नंबर त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, तो वैसे बहुपद जिसके अधिकतम घात 3 हो, जिसके अधिकतम घात मतलब जिसके चरों का अधिकतम घात 3 हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। जैसे x का पावर 3 है, यहाँ पर देखिए √2x³ है, तो केवल 2 जो है वो रूट के अंदर है ना, और ये x³ है ना अलग है, तो √2x³ - 10। तो इसमें क्या है कि इसमें पहले समझा चुके हैं कि जो अचर संख्या होता है वो रूट के अंदर हो सकता है, लेकिन चरों का अधिकतम संख्या वाला जो है घात वाला वह रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये रूट के अंदर है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अचर है और चर का अधिकतम घात 3 है और -10। तो ये हो गया मेरा त्रिघात बहुपद। तो ये हो गया किसके बेसिस पर, पावर बेसिस पे, घात के आधार पर। अब सेकंड हम लोग बी नंबर में समझेंगे पद के आधार पर, टर्म बेसिस। टर्म पद के आधार पर, जिसमें से एक पद बहुपद जिसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या हो है ना, टर्म, और उसमें क्या हो गया घात, पावर। तो इसमें क्या है कि पदों की संख्या, टर्म की संख्या केवल एक होना चाहिए। जैसे x एक ही पद है, y एक ही है, 2xy, तो मल्टीप्लाई में क्या है कि उसके साथ आप लिख सकते हैं, उसके बीच में प्लस माइनस नहीं आना चाहिए। तो ये सब क्या है कि एक पद का बहुपद कहलाएगा। सेकंड है द्विपद बहुपद। तो वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या, टर्म की संख्या जो है सो 2 हो। जैसे यहाँ देखिए x + 2, तो 1 और 1 2 पद, तो ये गया द्विपद। x + y 1 और 1 2 पद है, जिसको द्विपद बहुपद कह देंगे। ठीक इसी प्रकार से आगे देखेंगे थर्ड नंबर त्रिपद बहुपद, ट्राइनोमियल, है ना। ये द्विपद बहुपद हो गया बाइनोमियल और त्रिपद बहुपद हो गया ट्राइनोमियल। तो जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि वैसे बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या 3 हो, 3 मीन्स 3, ओके। तो त्रिपद हो गया जिसमें अधिकतम संख्या 3 होना चाहिए, 1 2 3, तो 3 गो पद हो गया। इसके पीछे ये प्लस है ना, प्लस है माइनस है, तो 1 2 3 3 पद काउंट कर रहे हैं, ये हो गया त्रिपद। तो इस प्रकार से हम लोग पदों के आधार पर और घात के आधार पर समझ चुके हैं। तो घात के आधार पर अगर होगा तो केवल पावर देखना है, उसमें हम लोग को पद देखना नहीं है कि एक पद है कि द्विपद की त्रिपद, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पद के आधार पर कहा जाए तो इसमें हम लोग पदों को देखेंगे, टर्म को देखेंगे, इसमें हम लोग को पावर से कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं। इसका पावर 2 भी दे सकते हैं, है ना, किसी के पावर आप कुछ भी दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जहाँ पद के आधार पर हो उसमें हम लोग को टर्म देखना है, पद को देखना है, और जहाँ घात के आधार पर हो उसमें केवल पावर देखना है, उसमें टर्म नहीं देखना है। यही दोनों में डिफरेंस है, तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे, ओके। अब हम लोग चलते हैं सी नंबर, जहाँ पे एक लिखा हुआ द्विघात बहुपद के शून्यक या व्यंजक। तो द्विघात बहुपद के शून्यक या व्यंजक क्या होता है, जैसे ax² + bx + c = 0, ये हो गया द्विघात बहुपद के शून्यक। इसमें से क्या होता है, द्विघात बहुपद जो है केवल इतने ही के रूप में होता है, ax² + bx + c के रूप का, बट उसमें x = 0 दिया गया है, उसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के रूप में जब होता है तो उसका व्यंजक इसी प्रकार से होता है, जहाँ a ≠ 0, इस a की जगह पर 0 होना नहीं चाहिए, एवं a b c क्या होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए।
ओके। डी नंबर, बहुपद के शून्यकों की सत्यता की जांच। अगर बहुपद के शून्यकों की सत्यता को हम लोग जांच करना चाहेंगे तो इसमें दो फॉर्मूला होता है। देखिए फर्स्ट क्या हो गया, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है जिसका फॉर्मूला है x का गुना बाय एक्स स्क्वायर का गुना। तो इसे अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो फॉर्मूला में क्या होता है कि शून्यकों का योगफल। तो शून्यक किसको कहता है, शून्यक दो होता है, एक अल्फा और एक बीटा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे उसमें अल्फा और बीटा कैसे फाइंड करते हैं। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यक कितना हो गया, दो, एक अल्फा और एक बीटा। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, है ना, एक्स का गुणांक, जिसमें से क्या हो गया माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक ये, तो माइनस बी बाय ए। इस शॉर्ट में आप देख सकते हैं इसका हम लोग बी और ए का वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, जो हम लोग के पास द्विघात बहुपद दिया रहता है, और अल्फा बीटा उसे फाइंड करते हैं, वो चीज़ को लेते हैं। फिर शून्यकों का योगफल यहाँ से हम लोग सत्यता की जाँच करते हैं। सेकेंड हो गया शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हो गया अचर पद, है ना, बाय एक्स स्क्वायर का गुणा, नीचे जिसका बाय में रहेगा हर में वो सेम रहता है। तो शून्यकों का गुणनफल, जैसे शून्यक क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो गुणनफल है इंटू दे दिए, तो अल्फा इंटू बीटा, और अचर पद हो गया सी और बाय ए। तो ये हो गया शॉर्ट में इसका। डी कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे ई नंबर में। तो ई नंबर में देखिए दिया हुआ द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है कंडीशन, यदि जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो, है ना, जब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो उसमें आपको अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल दिया होगा, तो उस वक्त में हम लोग सूत्र लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए हम लोग द्विघात बहुपद को फाइंड करेंगे। तो इस चैप्टर 2 जो बहुपद दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, इसके सारे डिफाइन फॉर्मूले प्रोसेस सारा कुछ बता दिया गया है। अब इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। इस प्रकार से क्लास 10 की और सारे चैप्टर का सोल्यूशन किया जाएगा। ओके।